नमस्कार दोस्तों। आज हम अपना नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तता का भाग 2। तो चलिए देखते हैं कि इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत और मेंडलीव की आवर्त सारणी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो परिचय से। जैसा हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा था, जॉन एंड डॉबरेनर ने एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम था त्रिक का नियम। इस नियम का उपयोग करके उन्होंने तत्वों का वर्गीकरण किया था, परंतु यह नियम एक सफल नियम नहीं कहलाई गई। इस नियम को आधार बनाकर हमारा अगला नियम आया था जिसका नाम है न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। आज की वीडियो में हम इस नियम के बारे में जानेंगे। यह नियम जॉन न्यूलैंड ने 1864 में दिया था। स्क्रीन पर दिया गया चित्र जॉन न्यूलैंड का है। उन्होंने उस समय खोजे गए 64 तत्वों को व्यवस्थित करने का प्रयास किया था। उन्होंने सभी तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया था। न्यूलैंड ने एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम है अष्टक सिद्धांत। आइए अब हम इन अष्टक सिद्धांत के बारे में पढ़ें। अष्टक सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक 8वें तत्व के गुण उसके पहले तत्व के गुण के समान होते हैं जब हम इन तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। स्क्रीन पर दिया गया चित्र न्यूलैंड द्वारा की गई वर्गीकरण का है। आइए इसको अब हम विस्तार से पढ़ें। अष्टक सिद्धांत के अनुसार पहले वाले तत्व के गुण उसके 8वें तत्व के गुण के बराबर होने चाहिए, तभी लिथियम के गुण सोडियम के गुण के बराबर हैं क्योंकि सोडियम लिथियम से 8वां तत्व है। बेरिलियम के गुण मैग्नीशियम के गुण के बराबर होने चाहिए क्योंकि मैग्नीशियम बेरिलियम से 8वां तत्व है। उसी प्रकार बोरॉन और एल्यूमिनियम के गुण भी बराबर होंगे क्योंकि एल्यूमिनियम बोरॉन से 8वां तत्व है। न्यूलैंड ने तत्वों के वर्गीकरण की तुलना संगीत के स्वर से की थी। जैसे कि हम जानते हैं कि संगीत में 7 स्वर होते हैं। हर 8वां नोट या हर 8वां स्वर पहले वाले के समान है और यह अगले पैमाने का पहला नोट या स्वर होता है। उसी तरीके से न्यूलैंड ने यह बताया कि संगीत में हर 7 स्वरों के बाद 8वें स्वर में पहले स्वर की पुनरावृत्ति होती है। इसी प्रकार रसायन तत्वों में भी यह प्रवृत्ति देखी जाती है। इसको समझने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए चित्र को देखिए। इसमें स्वरों की तुलना तत्वों के वर्गीकरण से करी गई है। अष्टक सिद्धांत के बाद अब बात करते हैं इस सिद्धांत के उपलब्धियों की।
नियम द्वारा तत्वों को एक समान गुण वाले तत्वों के समूह में वर्गीकरण का आधार प्रदान किया था। उपलब्धियों के बाद आइए इस सिद्धांत की सीमाएं या दोष के बारे में जानें। न्यूलैंड ने कोबाल्ट तथा निकेल को समान गुणधर्म के आधार पर एक समूह में रखा था, जबकि लोहा या आयरन जिसका गुणधर्म कोबाल्ट और निकेल के समान था, इन दोनों से काफी दूरी पर रखा गया था। न्यूलैंड ने कुल 64 तत्वों में से केवल कैल्शियम तक के तत्वों की व्यवस्था कर पाया था। कैल्शियम के बाद हर 8वें तत्व में पहले तत्व के गुण समान नहीं थे। इस सिद्धांत में अक्रिय गैसों यानी नोबल गैसेस को शामिल नहीं किया गया था, क्योंकि तब तक नोबल गैसेस की खोज नहीं हुई थी। न्यूलैंड के अष्टक नियम के बाद आइए इस वीडियो के दूसरे विषय पे चले, जो है मेंडलीव की आवर्त सारणी। दिमित्री इवानोविच मेंडलीव एक रूसी रसायनज्ञ थे, जिन्होंने यह सारणी 1869 में दिया था। मेंडलीव को आवर्त सारणी के जनक यानी फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। उन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसके मुताबिक तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। इस सिद्धांत का उपयोग करके उन्होंने आवर्त सारणी दिया था। मेंडलीव के आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभों को ग्रुप्स तथा क्षैतिज पंक्तियों को पीरियड्स कहा जाता है। तत्वों को इस तरह व्यवस्थित किया कि समान गुणों वाले तत्वों को एक ही ऊर्ध्व स्तंभ या समूह पर रखा गया। स्क्रीन पर दिया गया चित्र मेंडलीव द्वारा आवर्त सारणी का है। इसमें आप देख पा रहे होंगे कुछ स्थानों को खाली छोड़ा गया। यहाँ पर एल्यूमीनियम के नीचे खाली छोड़ी जगह को एका एल्यूमीनियम और सिलिकॉन के नीचे खाली छोड़ी गई जगह को एका सिलिकॉन कहा गया। मेंडलीव का यह मानना था कि जब इन तत्वों की खोज होगी तो उसे उनके गुणधर्मों के अनुसार इस आवर्त सारणी में रखा जाएगा। इसीलिए मेंडलीव को फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। एका एल्यूमीनियम और एका सिलिकॉन, क्या आप बता सकते हैं कि आज यह दोनों तत्व कौन से कहलाए जाते हैं? एका एल्यूमीनियम है गैलियम और एका सिलिकॉन है जर्मेनियम। स्क्रीन पर दिया गया चित्र आधुनिक आवर्त सारणी का है। इसमें आप एल्यूमीनियम और सिलिकॉन के नीचे दिए गए तत्वों को देख पा रहे होंगे। एल्यूमीनियम के नीचे रखा गया गैलियम, जिसे हम पहले एका एल्यूमीनियम कहते थे, और सिलिकॉन के नीचे रखा गया जर्मेनियम, उसको एका सिलिकॉन कहते थे। आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में विस्तार से हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आइए अब बात करते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियों के बारे में।
जैसा हमने अभी जाना कि मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान को छोड़ा था ताकि भविष्य में खोज किए जाने वाले तत्व को उनके गुणधर्मों के आधार पर इस खाली स्थान पर रख दिया जाएगा। वह तत्वों की व्यवस्थित व्यवस्था देने वाले पहले वैज्ञानिक थे। आइए अब बात करते हैं इस आवर्त सारणी की सीमाएं या दोष के बारे में। मेंडलीव हाइड्रोजन की जगह को पता लगाने में असमर्थ थे। बाद में तत्वों के समस्थानिक यानी आइसोटोप की खोज हुई थी। यह आइसोटोप इस आवर्त सारणी के नियम का उल्लंघन करते थे। मेंडलीव ने कुछ अपेक्षाकृत कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों को ज्यादा परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों के बाद रखा था। जैसे कोबाल्ट को निकेल से पहले रखा था। तो चलिए देखते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या सीखा। हमने न्यूलैंड का अष्टक नियम के बारे में पढ़ा। हमने मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में भी जाना। तो चलिए देखते हैं कि हम अगली वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। अगली वीडियो में हम आधुनिक आवर्त सारणी यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।